अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं ओ लेवल्स के पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स पिक करके वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 2004 से 2015 वाला पास्ट पेपर्स है। इसमें से मैं जो सबसे पहले टॉपिक पिक किया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया, लेकिन साथ साथ मैं क्वेश्चन लिखता जाऊँगा और सॉल्यूशन उसका करता जाऊँगा। काइंडली अपने वो रजिस्टर्स पकड़ लीजिए, पेंसिल्स पकड़ लीजिए, ताकि साथ साथ आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे जैसे आपको समझ आता जाता है वैसे वैसे आप लोग नोट डाउन करते जाएं। तो देखिए, उन्होंने दिए हैं पॉइंट्स ए बी एंड सी आर। ए पॉइंट जो है वो 9 8 है। सेकंड पॉइंट चूँकि बी इधर बी लेटर लिखा है, इसलिए सेकंड पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट सी है 4 - 2। आपने फाइंड क्या करना है? सबसे मेन पहली रिक्वायरमेंट है द ग्रेडियंट ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी। देखिए, ग्रेडियंट फाइंड करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आपने अगर ग्रेडियंट का वो तरीका सीख रखा है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, तो आप उसके लिए मोस्टली वो वाला मेथड उधर यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको डायग्राम शो हुई हो, ग्राफ शो हो रहा हो। तो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है। यहाँ पे इजी मेथड जो है ग्रेडियंट का वो मैं आपको सिखाता हूँ। उम्मीद है आप पहले से भी जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं ग्रेडियंट। क्या चीज़ कर सीखने लगे हैं? ग्रेडियंट। जो बिगनर्स हैं और जो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लफ्ज़ से भी वो वाकिफ़ नहीं थे, उनको कम से कम ग्रेडियंट तो क्लास 6 7 आई मीन 7 8 के बच्चों को पता होना चाहिए ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट के लिए स्लोप का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इसका सिंबल है m, और इसका फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। चूँकि हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड बी, ठीक है, थ्रू ए एंड बी हमने पिक करना है ये वाला ए और ये वाला बी। जो थर्ड पॉइंट है सी, वो उसको हमें अभी यूज़ नहीं करना। ए बी एंड सी दिया हुआ था ना, तो एक ए का मतलब सॉरी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो इसमें से मैं भी आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ x1 आप इसको कह सकते हैं और इसको y1 कह सकते हैं, इसको x2 और इसको y2। ओके, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको फाइंड करना। तो y2 है हमारे पास, ये रहा 4 4 आई मीन, और माइनस y1 है हमारे पास 8, x2 है हमारे पास 12 और x1 है हमारे पास 9। 4 - 8 कितना होगा? बिगर वैल्यू 8 का साइन, और 4 - 8 आई मीन 8 - 4 करें तो आपके पास आंसर आता है 4। 12 - 9 कितना होगा? 12 में से 9 माइनस किए तो 3। तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया है 4 - 3। स्टूडेंट, इतनी चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी ये बोर्ड ड्रॉप आउट हो जाएगा। देखें जी, अभी हमने जो पार्ट 1 सॉल्व किया है उसमें उन्होंने मांगा था ए और बी का ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो मैंने रब आउट कर दिया है। और ए और बी का आंसर हमारे पास आया था, ये जहाँ पे मैं क्लाउड में आंसर लिख लेता हूँ। ए बी का जो ग्रेडियंट आया था हमारे पास एम, वो है -4 और 3। अब क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट ज़रा अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कीजिए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी विच इज़ पैरेलल टू ए बी। आपने इस दफ़ा लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये बड़ी मेन चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है फाइंड करना कि लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। और विच इज़ पैरेलल टू ए बी। पैरेलल टू ए बी ये एक हिसाब का हमें हिंट दे रहा है, याद रखिए। और बहुत सारे बच्चों को पहले से इस बात का नॉलेज भी होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके ग्रेडियंट्स सेम होते हैं। मेरी बात को साथ में रिपीट करें, क्या मैंने बोला है? जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स भी सेम होते हैं। मीन्स के अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, वो सी में से जा रही है, ठीक है, ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी। सी में से होती हुई जा रही है ये लाइन विच इज़ पैरेलल टू ए बी। और कोई और लाइन थी ए बी, ए और बी। ये जो लाइन जो सी में से गुजर रही है ये इस ए बी के पैरेलल थी या पैरेलल है।
ये हमें क्या बताने का मकसद क्या है कि ए बी के पैरेलल है, वो हमें एक हिसाब से हिंट देना चाह रहा है कि अगर ये वाली जो लाइन ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ये है जो इसका स्लोप है वो सेम टू सेम वही स्लोप होगा जो ए बी का स्लोप आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। देखिए जी, लाइन की इक्वेशन का इस तरीके से होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपके पास दो मेन चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास ग्रेडियंट होना चाहिए और एक ये सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या हो, ओ लेवल्स तक पहुंचने तक बच्चे इस बात को जानते ही होंगे। अगर ये ग्राफ हम बनाते हैं ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो जो लाइन वाई में से गुजर जाती है ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो वाई की जगह से गुजर रही है, हमने ये बताना है कि वाई में किस जगह से वो गुजर रही है, उस वक्त वाई की वैल्यू क्या थी जहाँ से ये लाइन गुजरी। अच्छा, ये ग्राफ्स वगैरह मैं अरेज कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो हमारे पास मौजूद है m, जो कि है -4/3। क्योंकि लाइंस पैरेलल हो तो ग्रेडियंट आप पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हैं जिसके पैरेलल है वो, यानी कि ए बी का जो ग्रेडियंट है वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि वो इक्वेशन जो लाइन की हमने फाइंड करनी है, वो लाइन जो है वो सी में से जा रही है। सी ये वाला पॉइंट है, इसमें से गुजरती हुई अगर जा रही है तो आप आराम से y की जगह पे ये -2 रख सकते हैं और x की जगह पे पहले m की जगह पे ग्रेडियंट रख लें यही -4/3 वाला। अब आप ये मत पूछिएगा ये -4/3 में यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक मैं दे चुका हूँ। x की जगह पे आप, क्योंकि आप लोग वो लाइन फाइंड कर रहे हैं जो c में से गुजर रही है, c में से गुजर रही है, तो इसलिए c का जो x कोऑर्डिनेट है 4, उसको यहाँ पे पुट कर लें। c अभी हमारे पास फाउंड नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कंटिन्यू करते हुए यहाँ से कंटिन्यू करते -2 यहीं पे रहेगा। ओके, -4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी अभी हमारे पास फाइंड नहीं है तो सी फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। -2, ये -16/3 इस साइड पर आएगा तो +16/3 बन जाएगा। सी अब अकेला उधर रह जाएगा। इसकी फैक्टर वो करें, एलसीएम फाइंड करें, 3 आ जाएगा इसका एलसीएम। जिसके नीचे कुछ ना हो उसको दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। ये चीज़ें आप लोग पहले से बिगनिंग स्टेजेस से जानते हैं, क्लास 6 से, 2 3 टाइम्स 6। और जो चीज़ खुद एलसीएम में है, आई मीन 3, उसके ऊपर वाला न्यूमिनेटर 16 एज इट इज़ लिख लिया गया है, इक्वल टू सी। मेरे साथ नोट करते जाएं वरना आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। और 16 - 6, बिगर वैल्यू 16 पॉजिटिव है, 16 - 6 हो जाएगा 10, 10/3 आ जाएगा जी ये इसका y इंटरसेप्ट। अब आप वापस मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y की जगह पे अब आपने कुछ नहीं लिखना, हमें जो c चीज़, ये जो c था वो गेन करना था, सो हो गया। हम लोग लिख रहे हैं, देखिए ये वाला जो सी है ना, ये उस सी से मुख्तलिफ है जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, ये थ्रू सी। इस सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट, इस सी का मतलब है पॉइंट का नाम है ये। अच्छा, ग्रेडियंट चूँकि -4/3 ही यूज़ होगा और सी की जगह पे आप रख देंगे +10/3। ये रही जी लाइन की इक्वेशन, यही रिक्वायरमेंट थी। तो मेक श्योर कि आपने ये सारा प्रोसीजर यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका लिखता हूँ अब। अच्छा, अब जो चीज़ हम फाइंड करने लगे हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। जो बच्चे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ते हैं वहाँ पे 9th चैप्टर है क्लास 9 का ही 9th चैप्टर है, उसमें भी ये चीज़ सिखाई गई है डिस्टेंस फार्मूला के तौर पर। जब आपने दो पॉइंट आपको दिए हैं ए और बी, यहाँ पे दिए एक ए और बी अंडरलाइन हुआ है ब्लू कलर से, ये आपको दिए हुए हैं ए और बी दो पॉइंट। अगर आपको कहा जाता है कि इनके दरमियान की लेंथ को फाइंड करें, दैट्स मीन वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनका डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बताता चलूँ, डिस्टेंस फार्मूला ए बी का डिस्टेंस, अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आप लोग डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 जो दूसरा पॉइंट है ना b, इसके कोऑर्डिनेट्स को, x और y कोऑर्डिनेट को उसी तरह से पहले मैं इसको x1 और y1
तसव्वुर कर लेता हूँ और इसको x2 और y2 कह देता हूँ। तो x2 क्या है हमारे पास 12 नज़र आ रहा है ना, ये 12 यहाँ पे लिख दूंगा 12 माइनस x1 क्या है 9, यहाँ पे लिख दिया जी 9। जहाँ पे समझना है वीडियो को रोक लिया करें और एक दफ़ा पीस ऑफ माइंड के साथ देख लिया करेंगे क्या प्रोसीजर कैसे परफॉर्म हो रहा है। y2 जो है हमारे पास ये है 4 और y1 है 8। 12 माइनस 9 कितना होगा भाई? 12 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 8, ये 4 माइनस 8 कितना आएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है जी। 9 प्लस -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 ही आएगा और 16 प्लस 9 है 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी, एक पार्ट का तो आंसर आ गया। बी पार्ट जो उसका सेकंड पार्ट है बी सी, आप कोशिश करें वीडियो को रोक कर बी सी पहले खुद परफॉर्म करें, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करें तो देखें, मैं उसके बाद आपको खुद भी परफॉर्म करके दिखा दूंगा। अच्छा जी, बी सी का डिस्टेंस जो है वो अब मैं आपको फाइंड करके देने लगा हूँ। अब ये x1 और y1 चेंज हो जाएंगे, ये बी सी की सूरत में ये x1 और y1 हो जाएगा और ये x2 सॉरी ये यहाँ पे x2 और ये y2 हो जाएगा बी सी की, क्योंकि सी ये वाला पॉइंट है सी। अब हम बी और सी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास ये बी रहा और ये रहा सी, इनके दरमियान का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? y2 जो है वो -2 है और y1 जो है वो हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगाइए, सॉरी। अब है हमारे पास चले ऐसे भी कर सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 x माइनस x1 बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। पिछले पार्ट में मैंने x2 माइनस x1, क्योंकि होना तो आखिरकार उन्होंने प्लस ही है, तो x2 है 4 माइनस करेंगे x1 है 12, ये आ जाएगा जी -6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो पॉजिटिव 36 ही आपको गेन होगा और -8 का पॉजिटिव 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, ऐसे 100 और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो बी सी की लेंथ भी आपके पास हासिल हो गई। अच्छा जी, अब बड़ी मज़े की चीज़ है जो आपने सीखनी है, शो दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा जी, अगर दो लाइनों को आपस में परपेंडिकुलर साबित कर रहे हो, फ़र्ज़ करें ये लाइन ए बी है और ये परपेंडिकुलर है ये लाइन बी सी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के ग्रेडियंट्स इस तरह से होने चाहिए। अगर हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट हमने सबसे पहले पार्ट में फाइंड किया था, मैं दोबारा लिखता हूँ -4/3। अब मैं बी सी का ग्रेडियंट फाइंड करता हूँ। पहले बी सी का ग्रेडियंट जो है वो आएगा y2 माइनस y1, यानी कि -2 -4 और ओवर x2 माइनस x1 4 -12। याद रखें ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। -6 ओवर -8 जो कि हो जाएगा सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव 3/4। अगर आपने साबित करना है कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि दोनों के ग्रेडियंट्स को। ए बी का ग्रेडियंट था -4/3 और बी सी का ग्रेडियंट है पॉजिटिव 3/4। ये कट के तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अगर आंसर -1 आता है तो ये प्रूव हो गया कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं। ये -4/3 है, इसका रेसिप्रोकल है 3/4 और साइन चेंज है। यहाँ ये कह लें कि ये अगर 3/4 है तो दूसरे का वो जो ग्रेडियंट वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज होने के बाद वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट मैं जल्दी से परफॉर्म कर देता हूँ, टाइम शॉर्ट है। तो ये रहा जी लास्ट पार्ट का एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ टाइम्स बेस टाइम हाइट। बेस फाइंड हो चुकी थी, हाइट भी, और इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ओके स्टूडेंट।
अल्लाह हाफिज़।